रहीम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी पहली क्लास है फाउंडेशन की। तो हम बेसिक से कुछ चीज़ें स्टार्ट करेंगे और जो जो स्टूडेंट्स विलिंग हैं वो ये ले सकते हैं सेशन फाउंडेशन क्लास। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्रॉम द बिगनिंग। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल के किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले तो हम आपको बैकग्राउंड दे दें कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में हमें पहले बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी साइंस पढ़ रहे हैं या कोई सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड लाजमी होता है। हम किसी भी चीज़ का बेसिक बनाते हैं, बेस बनाते हैं ना, तो उसके लिए पहले उसकी जो हिस्ट्री है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक सोशल साइंस का पार्ट है। तो लैंग्वेज को समझने के लिए हमको बहुत काफ़ी डीप जाना पड़ता है। लैंग्वेज को समझने के लिए हम हर लैंग्वेज के रूल्स को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज को अ, समझने के लिए उसके मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम डिफरेंट नाम्स दे सकते हैं। जैसे ग्रामर में आपके हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, और उसके अलावा आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे जो होते हैं वो टूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए। ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ये टूल्स नहीं होते, बल्कि ये सारी लैंग्वेजेस जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं या इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो भी होती हैं, उनकी ये बेसिक टूल्स होते हैं। पाकिस्तान में आप देख लें, पाकिस्तान में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आप सिंधी भी पढ़ते हैं, पंजाबी पढ़ते हैं, सीखते हैं, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं अपनी जो मदर टंग है। उसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ना दुनिया में, उनको समझने के लिए ग्रामर का सहारा हमें चाहिए होता है। और ग्रामर में हमें ग्रामर के ट्यून्स को समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम उसके लिए हम स्टार्टिंग करते हैं। कुछ चीज़ें हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहेंगे कि भाई हमें तो ये चीज़ें आती हैं, तो ये क्यों पढ़ाई जा रही हैं, तो हम उनके लिए ये पढ़ा रहे हैं चीज़ें। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ। आपके जो सवाल होंगे ना, आप लास्ट में सवाल कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं थोड़ा लाउड बोल। अच्छा जी, तो ये काफी स्टूडेंट्स का इशू नहीं होगा फाउंडेशन क्लासेस, तो क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक चीजों में जाएंगे, तो काफी स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि यार ये क्या है, कि बिल्कुल हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो हमें आती हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे वो भी होंगे जिनको कुछ भी पता नहीं होगा, एबीसी का भी पता नहीं होगा कि इंग्लिश में कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, चलें जी। पहले हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक पे जा रहे हैं। वो वर्ड का तो आपको पता है सारा कि वर्ड क्या होता है, लेटर्स, ये चीजें आप बिल्कुल से पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हम स्टार्टिंग जो करेंगे हमारी फाउंडेशन की क्लास, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस से। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के काइंड्स कौन से हैं, किस किस्म के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को पढ़ना क्यों जरूरी है,
और सेंटेंस का क्या रोल होता है किसी लैंग्वेज में, ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete meaning or complete sense is called sentence। तो हम थोड़ा इसको ना मॉडिफाई करके, थोड़ा डिफरेंट करके एक चीज को पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या है। ये तो हम वो हैं कि एकेडमिक चीजें पढ़ ली हमने, कि सेंटेंस भाई ये है कि कि ये सम ऑफ दी वर्ड्स मजमुआ है वर्ड्स का, और उसको मिला के हम ऐसे जो वर्ड्स मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं जो जो कंप्लीट सेंस दे, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा मैच्योर डेफिनेशन इसकी हम करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ typically containing the subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation, or the command, and consisting of the main clause and sometimes some of the more subordinate clauses। मेरे ख्याल में आपको ये चीज समझ नहीं आई होगी। ठीक है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा जो मैंने अभी डेफिनेशन में पढ़ी। A set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, claiming or demand, command, and consisting of the main clause and sometimes one or more subordinate clauses। इस डेफिनेशन में जो बताया गया है उसको हम इस तरह सम अप कर सकते हैं कि हम सेंटेंस उसको कहते हैं जो एक कंप्लीट जो सेंस निकाले, जो कंसिस्ट हो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये हम आपको नेक्स्ट इसमें बताएंगे। ठीक है, और सेंटेंस में जो होती है ना वो मुख्तलिफ किस्म की वो स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, क्लेम्स एंड कमांड्स और दी एडवाइजेस, ये सारी चीजें मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं। आपको अभी भी डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, नहीं आई, नो इशू, मैं आगे आपको सारी वो डिफाइन करके बताऊंगा। चलें जी, तो हम आगे चलते हैं। काइंड्स पढ़ते हैं। सेंटेंस के जो काइंड्स हैं वो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 4 काइंड्स हैं, 4 किस्म हैं सेंटेंस के। ठीक है, फर्स्ट डिक्लेरेटिव और असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। डिक्लेरेटिव को और असर्टिव भी कहा जाता है। सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। सेंटेंस जो होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। अब ये हम उसके जनरल काइंड्स पढ़ रहे हैं। जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसके जो है वो भी टाइप्स पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम सेंटेंसेस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अभी फिलहाल हम वो काइंड्स पढ़ रहे हैं जो सेंटेंसेस के जो बेसिक काइंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। डिक्लेरेटिव असर्टिव को किस तरह हम डिफाइन करेंगे। अब देखें, वो जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई, वो सारी डेफिनेशन वो आगे की चीजें जो आती जाएंगी वो सारी उसको डिफाइन करती जाएंगी। बस थोड़ा आप सब्र रखें, आपको सारी चीजें समझ आती जाएंगी। डिक्लेरेटिव और असर्टिव किसको कहते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस which makes statement or assertion। डिक्लेरेटिव या असर्टिव उसको कहते हैं जो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हो,
एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, असर्शन हो, कोई हम कोई जब वो बयान करते हैं उसको असर्शन कहते हैं, या इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू ज्वाइन न्यू जॉब, ही वेंट टू ज्वाइन अ न्यू जॉब। अब ये स्टेटमेंट होगी, फुल स्टॉप आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, उसने एक स्टेटमेंट दे दी। नंबर सेकंड, इंटरोगेटिव, a type of sentence in which we ask a questions, जिसमें हम सवाल करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। मैम, मैम रदा, ये आप मुझे होस्ट कर दें, ताकि हो सकता है कि मैं वो यूज कर लूँ, स्क्रीन ठीक है यूज सर, कर लूँ, मैं व्हाइट करती हूँ आपको। बोर्ड। अच्छा जी, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, मोबाइल यूज कर रहा हूँ ना, तो इसलिए। अच्छा जी, आई, एक्सक्यूज मी, सॉरी। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी सर, क्लियर है, आ रही है। ठीक है मैम। अच्छा, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी मैम? सर शो हो रही है, क्लियर है, आप ठीक है। पढ़ाएं, समझ आ रही है। तो ये मैंने जो सेंटेंस लिखाया है, स्टार्टेड क्लास एट 10 PM, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें शो करती है कि आप कोई भी चीज एक बयान कर रहे हैं, ठीक है। आई स्टार्टेड क्लास एट 10 PM, या आप कोई दूसरा एग्जांपल उठा लें कि आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर CSS, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस जो आपको कोई चीज बयान कर रहे हो, आप उसको डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट, सेकंड, इंट्रोगेटिव, a type of sentence which ask a question, जो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा हो। आपने सुने होंगे WH क्वेश्चंस, वो कौन कौन से होते हैं? व्हाट, हु, वेयर, whom, ठीक है, इस तरह के। और H, हाउ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये WH क्वेश्चंस, ये फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं
वेयर डिड शी ज्वाइन। जिस सेंटेंसेस में इस तरह के क्वेश्चंस हो या लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं, a type of sentence which show a command, order, warning, prohibition, advice, instructions, request. imperative में हम इस तरह करते हैं कि हम कोई भी किसी को कमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपने कह दिया शट द डोर, या आपने किसी को रिक्वेस्ट कर दी काइंडली फेच मी द वाटर। एक मिनट, द फ्लावर। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप ऑर्डर करते हो, जिसमें आप कमांड देते हो। शट द डोर, ये आपका कमांड में आ गया, ऑर्डर में आ गया। डोंट डू इट अगेन, ये आपकी वार्निंग में आ गया। ठीक है। काइंडली फोकस ऑन स्टडीज, ये आपकी एडवाइस में आ गई। ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हम उनको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, फोर्थ टाइप हमारे पास आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम उसको कहते हैं a type of sentence that shows strong feeling or excitement, जो strong feeling और excitement शो करे। फॉर एग्जाम्पल, alas he kicked the bucket, मतलब वो मर गया। तो हम ये गम का इजहार करते हैं। किक द बकेट मीन्स डाइड, पास्ड अवे। ठीक है। अल्लाह, हुर्रा, ओ, इस तरह की जो हम फीलिंग्स शो करते हैं, सैड, जॉय, इस तरह की जो हम फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंसेस में, हम उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है। अब ये हो गया हमारे सेंटेंस के काइंड्स। कितने काइंड्स हो गए? 4 काइंड्स। डिक्लेरेटिव और असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। 4 काइंड्स। डिक्लेरेटिव और असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अच्छा जी, एक बात आप याद रख लें, अब जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, अगर उस सेंटेंस में वर्ब ना हो ना, वो सेंटेंस ही नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। अब देखें, बेशक आपके सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं होता ना, या कई जगह पे ऑब्जेक्ट ना हो, तो फिर भी आप काम चला सकते हैं सेंटेंस में। लेकिन अगर आपके पास वर्ब नहीं है ना, आप सेंटेंस आप नहीं बना सकते, सेंटेंस बनेगा ही नहीं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। डू इट, डू वर्ब आपका, इट आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आपके पास एक ये सेंटेंस है, दे सेड। बेशक आपके पास इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है। इनमें से आपका वर्ब का होना कंपलसरी है। वर्ब नहीं होगा तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है। चलो, ये तो बेसिक चीजें आपको समझ आ गई। यहाँ पे अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं फिलहाल, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है सर। हाँ क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। नेक्स्ट चलिए। ओके ओके, मैसेज पे आप बताते जाएं सारे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज योर नेम, ये सेंटेंस है सर। वर्ब है ना, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो है ना। जी। दुनिया का आप कोई भी जुमला उठा के देख लें, कोई भी कहीं से उठा के ले आए, आपका अगर वो नहीं है, वर्ब नहीं है, तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। चलें जी, आगे चलते हैं। ओके ओके ओके। आज मैं खुद थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ताकि ना जो जिनका बेस बिल्कुल नहीं बना हुआ, तो उसके लिए ना थोड़ा सा इजी बन जाए, ताकि हम उनको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ काम देंगे, वो आगे काम करते रहें। प्रैक्टिस से सारी चीज़ होंगी। उनको लिखने का मैं काम दूंगा, वो लिखेंगे, काम करेंगे, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ उनके माइंड में रहेगी। तो इसलिए मैं आज जो है वो स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब तो आपको सेंटेंस समझ आ गया। सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं। सेंटेंस में दो किस्म के पार्ट्स होते हैं। अब ये सेंटेंस मैं एक लिखता हूँ। आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम नमल। मैंने एक एग्जांपल उठाया, ठीक है। अब इसमें आप देखें, ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ये सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस। तो इसमें